हेलो क्लास, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना तो मत भूलिए। आज हम इस क्लास में आपको क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। Climate engineering or geoengineering projects are designed to tackle the effect of climate change directly, usually by removing the CO2 from the atmosphere or limiting the amount of sunlight reaching the planet's surface। मैंने आपसे क्या कहा है, किसी तरीके से मैं CO2 को रिड्यूस कर दूं या फिर जो सनलाइट आपके अर्थ सरफेस पे रीच कर रही है उसको किसी तरीके से लिमिट कर दूं। तो ये दोनों प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे, हम उसकी बात आज इस क्लास में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने CO2 को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। क्या? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जिस तरीके से आपको टर्म में दिख रहा होगा, वी आर कैप्चरिंग द कार्बन एंड उसको ले जाके हम क्या कर रहे हैं, उसको ले जाके हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर देखिए। इस फिगर को जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ट्रैप कर लेंगे फिल्टर के थ्रू या किसी भी प्रोसेस से हम इसको ट्रैप कर लेंगे। इसको ट्रैप करने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, ज़मीन में स्टोर हो रहा है। आप देख रहे होंगे CO2 को ये क्या कर रहे हैं, ज़मीन में आपके स्टोर कर दे रहे हैं। रॉक्स के बीच में मेनली इसको स्टोर किया जा सकता है। अब रॉक्स के बीच में कैसे स्टोर किया जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ एक फिगर। देखिए ये आपकी रॉक्स है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी रॉक्स है। इस रॉक्स में आप देख रहे होंगे, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका देखा जाए तो रॉक्स के बीच में आपकी गैप होती है। इन्हीं गैप के बीच में जो भी आपका CO2 ट्रैप हमने इंडस्ट्रीज से किया है उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इन्हीं रॉक्स के बीच में हम उसको ट्रैप कर देते हैं, डाल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कैप्चर कहाँ से किया हमने कोल पावर स्टेशन से कार्बन को कैप्चर किया, फिर उसको स्टोर करके हमने रॉक्स के बीच में उसको स्टोर कर दिया, ट्रांसपोर्ट करके हमने उसको स्टोर कर दिया। या तो डायरेक्टली हम लोग इंडस्ट्री से भी उसको रॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी होती है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज। यहाँ पे एक टर्म और आपका हो गया है यूटिलाइजेशन स्टोरेज। इसमें मेनली क्या होता है, जो हमने कार्बन को कैप्चर किया है उस कार्बन को कैप्चर करने के बाद हम लोग ऐसी फील्ड में उसका यूज़ करें, वहाँ पे उसका स्टोरेज करें जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन भी हो सके। तो आपको पता है जो भी हमने कार्बन कैप्चर किया है, अगर इसको हम लोग फर्टाइल जहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड है या फॉरेस्ट में इसको ले जाके डंप करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ भी हो सकता है। कैसे यूज़ होगा, आप सभी को पता है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को एमिट करते हैं ना। तो इसी तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। और कई इंडस्ट्रीज़ में जो स्टोर्ड कार्बन या कैप्चर्ड कार्बन होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं, जैसे इंक प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और रॉक्स के बीच में इसको डंप कर दिया जाता है, जहाँ पे भी गैसेस आपकी डंप कर दी जाती है इसको। अब इसी तरीके से आपका एक बायोचार मेकिंग होता है। बायोचार मेकिंग आपका कुछ नहीं होता है, इसमें आपका पार्शियली बर्न मटेरियल, जैसे कि आपके क्रॉप वेस्ट को आधा जला के हम क्या करते हैं, डंप करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में या फार्म लैंड में। जिससे क्या होता है, जो आपकी सॉइल होती है फार्म लैंड की या एग्रीकल्चर लैंड की, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बायोचार मेकिंग। अब आपकी एक प्रोसेस आता है आपका क्या, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और सनलाइट रिफ्लेक्शन मेथड। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको क्या बताया, कार्बन को किस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे। किस तरीके से जो कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और सनलाइट रिफ्लेक्शन मेथड। इसको समझने के पहले ना एक बार ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो और एल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझ लो, तब ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये फिगर आप सभी को दिख रहा होगा। इस फिगर में क्या हो रहा है, आपकी सन रेज फॉल कर रही हैं अर्थ के सरफेस पे और ये आपकी यूवी रेज होती हैं। जब भी मैं आपसे यूवी रेज की बात करूँगी ना तो आप हमेशा याद रखना यूवी रेज आपकी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। जब ये अर्थ सरफेस पे फॉल करती हैं उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, ये तो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये आपकी लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैंने आपसे कहा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके एटमॉस्फेयर में एक लेयर फॉर्म हो गई। और ये क्या करती हैं गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं आपकी, वो जो ये रिफ्लेक्टेड, जो ये रेज आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप कर लेती है मतलब उनको रोक देती है, उनको एटमॉस्फेयर के बाहर जाने ही नहीं देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाता है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अर्थ क्या होगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, दो तरीके से हम अपने अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कार्बन, जैसे कार्बन को हमने एग्जाम्पल लिया। ग्रीन हाउस गैसेस आपकी और भी होती हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है। कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके, कम करके, रिड्यूस करके, या दूसरा प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेज आ रही हैं उनको किसी तरीके से प्रोहिबिट कर दें। प्रोहिबिट कर दे मतलब अर्थ के सरफेस पे उनको पहुंचने ही ना दे, किसी तरीके से अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के पहले ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाए ना, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ये भी प्रोसेस हो सकता है आपका। तो इस वाले सेकंड वाले इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे, किस तरीके से हम जो ये रेज हैं उनको अर्थ के सरफेस से पहुंचने के पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं। तो चलिए अब एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको समझने के पहले एक और टॉपिक पढ़ो। एक एल्बिडो, आपका टर्म क्या होता है, मैंने बताया एल्बिडो। एल्बिडो मतलब आपका कुछ नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो भी रेज आ रही हैं किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, उसमें से कितनी रेज आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। मतलब ये कितनी रेस आपके रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही हैं उसको हम एल्बिडो कहते हैं, सिंपल शब्दों में। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि मुझे बताओ कि आपके वाइट सरफेस का एल्बिडो ज़्यादा होगा या डार्क सरफेस का एल्बिडो ज़्यादा होगा? तो जल्दी से सोचो, बताओ। 1 2 3। अब तक आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। आपके वाइट सरफेस का एल्बिडो ज़्यादा होगा। मतलब एल्बिडो ज़्यादा होने का मतलब क्या, जो भी रेज इस पर फॉल कर रही हैं उसका 80%, अप्रॉक्स 80% रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा, ठीक है। और डार्क सरफेस में आपका जो रेज फॉल कर रही हैं उनका रिफ्लेक्शन बैक एज कंपेरिजन टू द वाइट सरफेस बहुत ही कम होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो और चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे पहली चीज़ आपकी लिखी हुई है स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। तो इसमें दिख रहा है इंजेक्शन, मतलब हम स्ट्रैटोस्फेयर में कुछ एरोसोल को इंजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। इससे क्या होगा ये चीज़ समझो। जैसे ये आपका क्या है, स्ट्रैटोस्फियर है, ये सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका स्ट्रैटोस्फियर है। अब इस स्ट्रैटोस्फियर में हमने क्या किया है, अपने कुछ एरोसोल्स या कुछ भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी मान लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स, इसमें क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। अब इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, अगर आपके सन से जो भी रेज आ रही हैं, ध्यान से समझो इसको, सन से जो भी रेज आ रही हैं वो जब इन पार्टिकल्स पे फॉल करेंगी तो वो क्या करेगी, ये पार्टिकल्स इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। मतलब जो आपकी सन रेस आपके अर्थ एटमॉस्फेयर पे रीच कर रही थी, अब उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर रेस इन एरोसोल से या डस्ट पार्टिकल से या जो पार्टिकल्स इसमें ऐड किए गए हैं स्ट्रैटोस्फियर से, उनसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अब स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन समझ में आ गया आपको। इसमें क्या लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व स्प्रेइंग इनटू द स्ट्रैटोस्फियर फाइन लाइट कलर्ड पार्टिकल डिजाइन टू रिफ्लेक्ट बैक द पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन बिफोर इट रीचेस एंड वार्म द अर्थ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। मेनली हम लोग यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं।
अब आपका दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है सीरस क्लाउड मैनिपुलेशन। सीरस क्लाउड मैनिपुलेशन में क्या होता है, किसी भी तरीके से जो आपका सीरस क्लाउड है ना उसको रिमूव कर दिया जाए या तो उसको थिन कर दिया जाए। क्यों किया जा रहा है ऐसा, ताकि जो भी सोलर रेडिएशन सन रेस आपकी अर्थ पे फॉल कर रही हैं उनको वो ट्रैप ना कर सके। अभी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से। आप एक और फिगर देखो और आपको ये चीज़ और देखो, ये आपका सीरस क्लाउड है, ठीक है। इस सीरस क्लाउड में आपका क्या है, द सिस्टमैटिक चेंज इन द सीरस क्लाउड इन रिस्पॉन्स टू द सीडिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। ये आपका अनसीडेड है, ये देखो दो फिगर आप कंपेयर करो, ये आपका अनसीडेड सीरस क्लाउड है, ये आपका ये सीडेड सीरस क्लाउड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी जो भी यूवी रेस, ये यूवी रेस आ रही हैं वो आपकी ज़्यादातर यूवी रेस आपकी जो छोटे कम ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ये सीडेड है ना, अनसीडेड है ना, इसमें देखो क्रिस्टल्स बड़े बड़े हैं, क्रिस्टल्स बड़े बड़े, चलो यूवी रेस रिफ्लेक्ट तो हो गई। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो भी आपकी इंफ्रारेड मतलब जो भी अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये आपका अर्थ सरफेस है, इससे जो रेस बाद में यूवी रेस जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जा रही है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। भाई ट्रैप हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ट्रैप हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। लेकिन जब हम सीडेड क्लाउड की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देख लो यहाँ पे आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े हो गए हैं। क्रिस्टल्स बड़े होने की वजह से क्या हो रहा है, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन आपके अर्थ सरफेस से वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है या स्पेस में जा रहा है, वो ईजिली क्या हो रहा है, इन सब के बीचेस से निकल जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीरस क्लाउड की सीडनिंग। तो अनसीडेड सीरस क्लाउड जो होते हैं वो आपके इंफ्रारेड को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन जब हम उनकी सीडिंग कर देते हैं, सीडेड क्लाउड कर देते हैं या उनको थिन कर देते हैं, अगर सिंपल शब्दों में समझो, उनको थिन कर देते हैं, उनके क्रिस्टल्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको ईजिली बाहर जाने देते हैं, उनको ट्रैप नहीं करते हैं। अब मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या होती है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या होती है। मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, द लो वार्म क्लाउड विच आर हाईली रिफ्लेक्टेड टू सन लाइट्स आर मॉडिफाइड टू इंक्रीज देयर रिफ्लेक्टिविटी। एक तरीके से जो क्लाउड्स हैं, मेराइन क्लाउड्स हैं, उनकी रिफ्लेक्टिविटी को और बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो भी सनरेज आ रहे हैं फिर वो अर्थ सरफेस पे ना, सनरेज जो आ रही हैं अर्थ सरफेस पे पहुंचने के पहले ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग फिगर एक मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मेराइन क्लाउड सीडनिंग, क्लाउड ब्राइटनिंग किस तरीके से किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग में आपका क्या होता है, जो आपके जो क्लाउड्स होते हैं, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्लाउड की बात करूं, पहले जो क्लाउड था उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कम होती हैं। भाई अब क्लाउड में अगर एल्बिडो पता है, ड्रॉपलेट्स कम होंगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी रेस आपके आ रही है, सोलर रेडिएशन जो आ रहे हैं, सोलर रेज आ रही हैं, वो ईजिली आपके अर्थ सरफेस पे पहुंच जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स कम है तो कम रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से हम जो क्लाउड्स हैं उसमें ड्रॉपलेट्स इंक्रीज कर दें, मोर ड्रॉपलेट्स ले आएँ, तो अब क्या होगा, इनका हाई एल्बिडो होगा, मतलब जो रेस आ रही हैं उनका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग proposes using the sea salt to mist to brighten the low cloud over the sea। तो इस तरीके का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आप सी सॉल्ट को एटमॉस्फेयर में आपके जो क्लाउड्स में है उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्राइटनिंग होती है, उनकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है, एल्बिडो उनका बढ़ जाता है। अब दो चीज़ आपकी और है, पहली चीज़ आपकी है स्पेस सनसेट और आखिरी चीज़ आपकी है यूजिंग द पेल कलर्ड रूफ। देखो पेल कलर रूफ आपका कुछ नहीं होता, जो आपके घर होता है, घर जो है आपका, उसकी जो ऊपर की छतें हैं ना उसको लाइट कलर से रंगा जाता है। उससे क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जो भी लाइट कलर होगा उसका एल्बिडो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा सनरेज का, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका स्पेस सनसेट क्या होता है, स्पेस सनसेट में हम क्या करते हैं, स्पेस में मिरर लगाते हैं, जो स्पेस है उसमें मिरर लगा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, यूवी रेज जो सन रेज हैं आपके अर्थ पे पहुंचने के पहले ही वो स्पेस से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक बहुत अच्छे से
फिगर से समझते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक ही जगह सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट को एक ही जगह सम अप करते हैं इस फिगर को देख के। इस फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए, जो ए लिखा है इसमें इन्होंने क्या किया है, स्पेस में इन्होंने मिरर लगा दिया है, जिसके वजह से जो भी यूवी रेज आ रही है वो पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। आपको दिख रहा होगा जो भी आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है वो स्पेस से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है थ्रू दिस मिरर। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको। अब बी में इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल को इंजेक्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया है ना, एरोसोल को इंजेक्ट कर दिया है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो एरोसोल्स होते हैं वो आपकी यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं अर्थ पे पहुंचने के पहले ही। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फेरिक में जो इंजेक्शन किया जा रहा है। अब सी देखिए, सी में मैंने आपको बताया है मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग। मैंने आपको क्या बताया था, मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग में जो ये क्लाउड्स होते हैं उसमें हम लोग सी सॉल्ट को इंजेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। जब इसमें सी सॉल्ट को इंजेक्ट कर देते हैं तो इसके रिफ्लेक्शन जो सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, एल्बिडो बढ़ा देते हैं और सन रेस फिर आपके अर्थ सरफेस पे आने के पहले ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अब डी में मैंने क्या किया है, डी में हम लोग ने ओशियन की जो ओशियन वाटर है उसकी रिफ्लेक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया, या तो रिफ्लेक्टिविटी को इन्हांस कर दिया, जिस वजह से यूवी रेस क्या हो, वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाए एब्जॉर्ब होने के पहले ही। ठीक है, ये आपका क्या है, कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जो जिनका कि एल्बिडो ज़्यादा होता है, उन प्लांट्स को हम लोग ने ग्रो किया है ताकि जो भी रेज आपकी आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो। और ये मैंने आपको बताया है रूफटॉप वाला, इसमें क्या है, जो अर्थ जो आपके घर है उसके रूफटॉप को लाइट कलर के रखा गया है ताकि जो भी यूवी रेज रेडिएशन आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कम हो और रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा हो। ये एक पूरे टॉपिक का सम अप था यहाँ पे। तो थैंक यू क्लास, होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण क्लासेस से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और जो भी लेक्चर्स आपको लगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप मुझे बताइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं उसको कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।